ये हल्दी घाटी का म्यूजियम है और आप महाराणा प्रताप के शौर्य के विषय में इस म्यूजियम से सब कुछ जान सकते हैं। और देखिए किस प्रकार से दर्शकों की भीड़, और ये इसके बाहर का परिदृश्य। हल्दी घाटी में हूँ मैं, और इस किले को और इस हल्दी घाटी के पूरे क्षेत्र को अभी आपको दिखाता हूँ। और अंदर एंट्री करते ही महाराणा प्रताप के विशालकाय मूर्ति। जरा मारो एक फोटो भाई साहब। ये सामने चेतक और ये तोप। हम लोग बढ़ रहे हैं संग्रहालय की ओर। महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दी घाटी बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जगह। ये संग्रहालय के अंदर हैं आप। कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था महाराणा प्रताप जी का, और मुगलों के खिलाफ छापामार रणनीति अपनाई और चावंड को अपनी राजधानी बनाया। ये हल्दी घाटी युद्ध की अमर गाथा। ये अंदर महाराणा प्रताप जी का शो चलता है और हम देखने के लिए जा रहे हैं। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोविंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी। बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून में पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया।
यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइव व साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि है और राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। तो हम इस तरफ जा रहे हैं। संरक्षित स्मारक है चेतक समाधि। आपके लिए वो है ऐतिहासिक गौरव का ये स्थान चेतक की समाधि स्थल है। ये यहीं पर चेतक ने अपने प्राण त्यागे थे। एक पैर उनका युद्ध में पूरी तरीके से चोटिल हो चुका था और उसके बाद फिर घायल पैर से उन्होंने आगे ले गए दुश्मनों वहाँ से 5 किलोमीटर लगभग आगे ले गए दुश्मनों से बचाते हुए, वो भी 3 टांगों से, और यहाँ पर अपने प्राण त्यागे। ये समाधि के बगल में एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन ये 600 साल पुराना मंदिर है। आपको देखकर आश्चर्य होगा कि ये एक छोटा सा मंदिर 600 वर्ष पुराना है। चलिए, तो ये है हल्दी घाटी की वो धरा जिसका रंग, जिस मिट्टी का रंग हल्दी के जैसा है युद्ध से। और देखिए हम उस दर्रे से और उस घाटी से गुजर रहे हैं और ये स्कूली तमाम छात्र छात्राएं इस पवित्र स्थल का दर्शन करने के लिए, इस ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए आए हुए हैं। हम भी इतिहास के उन क्षणों को महसूस कर रहे हैं जो कि वीरता, पराक्रम, शौर्य से भरे हुए और गौरवान्वित करने वाले ऐसे क्षण हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये जगह है। ये घाटी से हम गुजर रहे हैं और शीघ्र ही इसकी थोड़ी सी और ठहर कर हम यहाँ पर एक इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। हम जिस जगह पर हैं यह जगह है रक्त तलाई खमनौर। और रक्त तलाई इस जगह को इसलिए कहा गया है, अब चूंकि यहाँ पर मैदान है, युद्ध हुआ था इसी क्षेत्र। आप देखिए इस क्षेत्र में युद्ध हुआ था और करीब 7 घंटे युद्ध हुआ और दोनों सेनाओं के लगभग 18,000 सैनिक मारे गए। और जब युद्ध चल रहा था, लाशें बिखरी हुई थी, तो बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई और तमाम सैनिकों के रक्त से एक तालाब सा यहाँ बन गया था। इसीलिए इस जगह का नाम रक्त तलाई कहा गया है। ये आप देख रहे हैं, ये उसी स्मृति में ये स्मृति स्थल है और बड़ी ऐतिहासिक ये जगह है। अब यहाँ पर एक पर्यटकों के लिए देखिए किस प्रकार का भाव है कि यहाँ की मिट्टी से तिलक कर रहे हैं। इस मिट्टी के तिलक से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार का भाव यहाँ पर, इस वीरता का भाव यहाँ पर जागृत होता है। निश्चित ही हमारा इतिहास ऐसे तमाम महान वीर योद्धाओं की गाथाओं से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी बिल्कुल परवाह नहीं की। तो बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। इस जगह को मैं दिखा रहा हूँ अपने साथियों के संग, डॉक्टर रविशरण दीक्षित जी, डॉक्टर अंजलि वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय त्रिपाठी जी, आदरणीय काला जी, इन सबके साथ इस महत्वपूर्ण जगह का हम जो है आनंद ले रहे हैं और इसको महसूस कर रहे हैं। ये रक्त तलाई जगह है, ऐसा आप बता रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ बताएंगे यहाँ के विषय में? बिल्कुल, रक्त
तलाई है, यहीं पर युद्ध हुआ था और राणा की सेना अकबर की सेना का ये महासंग्राम हुआ था। 7 घंटे चला था। 18,000 तकरीबन लोग मारे गए थे दोनों सेनाओं के। और यहाँ पर जो भूमि है हल्दी घाटी की, युद्ध की भूमि यही है, समर की भूमि यही है। महाराणा का खून भी यहीं बहा था। जो अकबर का सेनापति था मान सिंह भी यहाँ बचा था उनके महाराणा प्रताप के भाले से। तो यहाँ यहीं पर राणा की जो चेतक ने यहीं हमला किया था। उस पर जो मान सिंह थे जो सेनापति थे अकबर के। जी धन्यवाद धन्यवाद। अब इस स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का प्रयास किया गया है ताकि लोग बाग यहाँ आएँ और देखें। ये जो दूर दूर तक आप मैदान देख रहे हैं ये सब रक्त तलाई का ही मैदान है। अब इसको पार्क के रूप में विकसित कर दिया है ताकि यहाँ पर जो इतिहास प्रेमी लोग हैं, जो अपने अतीत अपने गौरवशाली पलों से प्यार करते हैं, वो दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ पर भी एक बाग है, बगीचा है और ये देख रहे हैं बादशाही बाग करके ये जगह है। और ये देखिए आप बादशाही बाग खमनौर। तो यहाँ पर अकबर की सेना ने पड़ाव डाला था। ये है वो हल्दी घाटी। जिसको कि हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। मिट्टी का रंग हल्दी के जैसा। और यहाँ पर ये टूरिस्ट जो भी देखने आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर रुकते हैं।